एक मुर्गा रहता था जिसका नाम मीना था। मीना हर रोज एक सुनहरा अंडा देता था, जो पूरे खेत के लिए खुशी का स्रोत था। लेकिन एक सुबह जब मीना ने अपना अंडा देने के लिए घोंसले की ओर देखा, तो वहां अंडा गायब था। मीना को बहुत दुख हुआ। उसने फैसला किया कि वह अपने अंडे को ढूंढेगा। मीना ने खेत के हर कोने को छान मारा। उसने दूसरे जानवरों से पूछा, बिल्ली से, कुत्ते से और यहाँ तक कि अन्य मुर्गियों से भी। हर कोई बेखबर था। आखिरकार मीना ने दूर के जंगल की ओर जाने का फैसला किया, जहां उसे लगा कि शायद उसका अंडा वहां हो। जंगल में मीना ने एक छोटे बच्चे को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठा था और उसके हाथ में सुनहरा अंडा था। बच्चा रो रहा था। मीना ने पूछा, यह अंडा तुम्हारे पास कैसे आया? बच्चे ने बताया कि वह अपनी बीमार बहन के लिए एक तोहफा ढूंढ रहा था और उसे लगा कि सुनहरा अंडा उसकी बहन को खुश कर देगा। मीना को बच्चे की बातों पर दया आ गई। उसने बच्चे को अंडा दे दिया और उसे अपनी बहन के साथ खुश रहने की सलाह दी। बच्चे ने मीना का शुक्रिया अदा किया और मीना वापस खेत पर लौट आया, जहां सभी ने उसकी बहादुरी और दयालुता की सराहना की। एक छोटे से खेत पर एक मुर्गा रहता था जिसका नाम मीना था। मीना हर रोज एक सुनहरा अंडा देता था, जो पूरे खेत के लिए खुशी का स्रोत था। लेकिन एक सुबह जब मीना ने अपना अंडा देने के लिए घोंसले की ओर देखा, तो वहां अंडा गायब था। मीना को बहुत दुख हुआ। उसने फैसला किया कि वह अपने अंडे को ढूंढेगा। मीना ने खेत के हर कोने को छान मारा। उसने दूसरे जानवरों से पूछा, बिल्ली से, कुत्ते से और यहाँ तक कि अन्य मुर्गियों से भी। हर कोई बेखबर था। आखिरकार मीना ने दूर के जंगल की ओर जाने का फैसला किया, जहां उसे लगा कि शायद उसका अंडा वहां हो। जंगल में मीना ने एक छोटे बच्चे को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठा था और उसके हाथ में सुनहरा अंडा था। बच्चा रो रहा था। मीना ने पूछा, यह अंडा तुम्हारे पास कैसे आया? बच्चे ने बताया कि वह अपनी बीमार बहन के लिए एक तोहफा ढूंढ रहा था और उसे लगा कि सुनहरा अंडा उसकी बहन को खुश कर देगा। मीना को बच्चे की बातों पर दया आ गई। उसने बच्चे को अंडा दे दिया और उसे अपनी बहन के साथ खुश रहने की सलाह दी। बच्चे ने मीना का शुक्रिया अदा किया और मीना वापस खेत पर लौट आया, जहां सभी ने उसकी बहादुरी और दयालुता की सराहना की। एक छोटे से खेत पर एक मुर्गा रहता था जिसका नाम मीना था। मीना हर रोज एक सुनहरा अंडा देता था, जो पूरे खेत के लिए खुशी का स्रोत था। लेकिन एक सुबह जब मीना ने अपना अंडा देने के लिए घोंसले की ओर देखा, तो वहां अंडा गायब था। मीना को बहुत दुख हुआ। उसने फैसला किया कि वह अपने अंडे को ढूंढेगा। मीना ने खेत के हर कोने को छान मारा। उसने दूसरे जानवरों से पूछा, बिल्ली से, कुत्ते से और यहाँ तक कि अन्य मुर्गियों से भी। हर कोई बेखबर था। आखिरकार मीना ने दूर के जंगल की ओर जाने का फैसला किया, जहां उसे लगा कि शायद उसका अंडा वहां हो। जंगल में मीना ने एक छोटे बच्चे को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठा था और उसके हाथ में सुनहरा अंडा था। बच्चा रो रहा था। मीना ने पूछा, यह अंडा तुम्हारे पास कैसे आया? बच्चे ने बताया कि वह अपनी बीमार बहन के लिए एक तोहफा ढूंढ रहा था और उसे लगा कि सुनहरा अंडा उसकी बहन को खुश कर देगा। मीना को बच्चे की बातों पर दया आ गई। उसने बच्चे को अंडा दे दिया और उसे अपनी बहन के साथ खुश रहने की सलाह दी। बच्चे ने मीना का शुक्रिया अदा किया और मीना वापस खेत पर लौट आया, जहां सभी ने उसकी बहादुरी और दयालुता की सराहना की। एक छोटे से खेत पर एक मुर्गा रहता था जिसका नाम मीना था। मीना हर रोज एक सुनहरा अंडा देता था, जो पूरे खेत के लिए खुशी का स्रोत था। लेकिन एक सुबह जब मीना ने अपना अंडा देने के लिए घोंसले की ओर देखा, तो वहां अंडा गायब था। मीना को बहुत दुख हुआ। उसने फैसला किया कि वह अपने अंडे को ढूंढेगा। मीना ने खेत के हर कोने को छान मारा। उसने दूसरे जानवरों से पूछा, बिल्ली से, कुत्ते से और यहाँ तक कि अन्य मुर्गियों से भी। हर कोई बेखबर था। आखिरकार मीना ने दूर के जंगल की ओर जाने का फैसला किया, जहां उसे लगा कि शायद उसका अंडा वहां हो। जंगल में मीना ने एक छोटे बच्चे को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठा था और उसके हाथ में सुनहरा अंडा था। बच्चा रो रहा था। मीना ने पूछा, यह अंडा तुम्हारे पास कैसे आया? बच्चे ने बताया कि वह अपनी बीमार बहन के लिए एक तोहफा ढूंढ रहा था और उसे लगा कि सुनहरा अंडा उसकी बहन को खुश कर देगा। मीना को बच्चे की बातों पर दया आ गई। उसने बच्चे को अंडा दे दिया और उसे अपनी बहन के साथ खुश रहने की सलाह दी। बच्चे ने मीना का शुक्रिया अदा किया और मीना वापस खेत पर लौट आया, जहां सभी ने उसकी बहादुरी और दयालुता की सराहना की।